गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने डेल ऑपरेटर को स्टडी किया था और डेल ऑपरेटर को स्टडी करके ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा था कि डेल ऑपरेटर का हम लोग वेक्टर फार्मूलेशन भी कर सकते हैं और वेक्टर फार्मूलेशन दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं और दूसरा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का दूसरा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर और उसी से एसोसिएटेड होता है एक थ्योरम दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसको हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए, अगर कोई भी वेक्टर ए हमें दिया हुआ है तो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज दैट वॉल्यूम स्विंग्स अबाउट द पॉइंट। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डाइवर्जेंस होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डाइवर्जेंस होगा वो उस पॉइंट से नेट आउटवर्ड फ्लक्स के बराबर होगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ठीक, नेट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम जहाँ पर कि ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम जो डेल्टा वी है वो किसको टेंड करने लगे, दैट विल स्टार्ट टेंडिंग टू द ज़ीरो। ठीक ना, ये वॉल्यूम जीरो को टेंड करने लगे। ठीक, तो इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट कैन बी रिटन एज दिस विल बी कॉल्ड नेट आउटवर्ड फ्लक्स। कोई भी क्लोज सरफेस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है ना, और उसका हम लोगों ने उस पर्टिकुलर सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल कर दिया और उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड बाई वी कर दिया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा नेट आउटवर्ड फ्लक्स, उसे हम लोगों ने डिवाइड किया पर यूनिट वॉल्यूम वेयर वॉल्यूम टेंड टू बी जीरो, मीन्स इट विल बी शोइंग अ पॉइंट। तो इस तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी और डाइवर्जेंस। ओके, तो डाइवर्जेंस के सिग्निफिकेंस को समझने के बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से नेट आउटवर्ड फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट लाइक एज सन, तो सन के केस में जो आपका डाइवर्जेंस होगा वो कैसा होगा, इट विल हैव अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आएगा। ठीक, वहीं अगर हम लोग जो आप टैब होता है, टैब के नीचे जो फ्लस होता है, जो बेसिन होता है, तो बेसिन में जहाँ पानी श्रिंक कर रहा होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी शोइंग निगेटिव डाइवर्जेंस। ओके, वहाँ पर सारा का सारा जो पानी का फ्लो है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक ना, वहीं रिवर फ्लो अगर है, कहीं पर पानी अगर क्या हो रहा है कि पानी बह रहा है, ठीक है, मीन्स अगर आप देखिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जितना रे आ रहा है उतना ही रे बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से नेट डाइवर्जेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसको बताता है, इट विल गिव नेट आउटवर्ड फ्लक्स। और ये कहाँ डिफाइन होगा, एक पॉइंट पर डिफाइन होगा। ठीक, अब अगर हम लोग डाइवर्जेंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करते हैं तो सिंपली अगर आप देखिए तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करें तो यहाँ पर आ जाता है डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। और ये सिंपली आपका जो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी दिया रहेगा उससे आप सीधे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए एक्स डॉट ए एक्स कैप प्लस ए वाई डॉट ए वाई कैप ए जेड कैप। तो ए एक्स वाला कंपोनेंट ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई वाला कंपोनेंट ए वाई से मल्टीप्लाई होगा और ए जेड वाला कंपोनेंट ए जेड से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डेल ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। तो इस तरीके से ये इसको रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से अगर उसी तरीके से आप आते हैं कि उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप डेल अपॉन डेल रो ए रो आता,
डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन रो डेल फाई ए फाई आता और डेल अपॉन डेल जेड ए जेड आता। लेकिन यहाँ पर देखिए रो वाला जो कंपोनेंट होता है ना, दैट रो कंपोनेंट विल गेट मल्टीप्लाइड एंड विल गेट डिवाइडेड। ठीक, रो कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई भी करोगे और इसे डिवाइड भी करोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी अगले वाले पोर्शन में भी अगर आप देखिए तो डेल अपॉन डेल आर ए आर आता, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन आर डेल थीटा ए थीटा आता और डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई ए फाई आता। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे कि अगर आप देखिए तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किससे होता है, 1 रो से डिवाइड होता है। तो अगर रो जो आ रहा है ना, तो रो जिसमें भी आएगा उसमें आप डिवाइड भी कर देते हो, मल्टीप्लाई भी करते हो। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है आर आता है। देखिए कि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक आर आता है, ठीक है ना। अगर आप देखिए तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल आर ए आर कैप आता है, फिर क्या आता है डेल अपॉन आर डेल थीटा ए थीटा आता है, प्लस डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई ए फाई आता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो इसमें अगर आप नीचे वाले कंपोनेंट को देखिए तो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा है। तो इसमें जो भी रहेगा ना आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो अब आर स्क्वायर वाला टर्म है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि साइन थीटा वाला टर्म ऊपर भी है, साइन थीटा वाला टर्म नीचे भी है। ठीक है ना। फिर ऐसे ही आप ये देखिए यहाँ पर भी अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा एक तरीके से बस, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या होता है, 1 अपॉन आर साइन थीटा होता है ना, 1 अपॉन आर होता, 1 अपॉन आर केवल होता है। देखिए यहाँ पर 1 अपॉन आर होता है। ठीक, अब इसमें क्या करिए, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, और डिवाइड कीजिए। तो एक तरीके से आप क्या देखोगे कि वो पूरा का पूरा कंपोनेंट केवल साइन थीटा वाला बचेगा, यहाँ पर केवल साइन थीटा वाला बचेगा, क्योंकि यहाँ पर डेल अपॉन डेल थीटा लिखा हुआ है। ठीक, और वहीं 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल अपॉन ए फाई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो एक तरीके से मैं इसे बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखिए डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप। ठीक है ना, इसे अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो किससे, ए एक्स ऑफ ए एक्स कैप प्लस ए वाई ऑफ ए वाई कैप प्लस ए जेड ऑफ ए जेड कैप से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिंपली आ जाएगा क्या, डेल ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स प्लस डेल ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डेल वाई प्लस डेल ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई डेल जेड। ठीक, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर डेल अपॉन डेल रो ए रो कैप है, ठीक है, फिर डेल अपॉन रो डेल फाई ए फाई कैप है, ठीक है, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप है। ठीक, अच्छा इसका भी मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, इसका भी मल्टीप्लिकेशन आपका होता है ए रो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। अच्छा इससे अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते तो एक काम ये करना है कि इसमें हम लोगों ने पूरे के पूरे को हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि रो से सभी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और रो से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से देखिए रो यहाँ भी आ गया। ठीक, मतलब ये है कि आप क्या करोगे, रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रो से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मतलब रो से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो रो को हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर में सबके साथ ले लेंगे। ठीक, रो को न्यूमरेटर में सबके साथ ले लिया, तो यहाँ पर रो हो गया, यहाँ पर रो हो गया, यहाँ पर रो हो गया और यहाँ पर भी इसके बाद भी रो हो गया। ठीक, इसके बाद भी यहाँ पर रो आ गया, ये भी रो आ गया। ठीक है,
यहाँ पर रो और यहाँ पर रो, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ वाला रो चूँकि ए रो से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो रह जाएगा, तो 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल रो रो ए रो ए रो, ठीक है। फिर यहाँ पर तो A5 पे तो कुछ होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर डेल अपॉन डेल फाई रो डेल, और डेल जेड वाले पे आओगे तो एज इट इज, बिकॉज ये रो का मतलब ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन रो के अराउंड नहीं जेड के अबाउट हो रहा है, तो ऊपर वाला रो और नीचे वाला रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो अपॉन इस तरीके से, ठीक। तो ये आपको मेमोराइज़ करने का तरीका है, ठीक। उसके अलावा अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हो तो डेल अपॉन डेल आर ए आर कैप प्लस डेल अपॉन आर डेल थीटा ए थीटा कैप प्लस डेल अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई ए फाई कैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अगर आप इसे पूरा के तरीके से लिखना चाहोगे तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 अपॉन, अगर आप यहाँ पर पूरा का पूरा लिखना चाहो तो डेल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल आर, ठीक है। और यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना, ए आर कैप, फिर प्लस डेल अपॉन, ठीक, फिर से आर स्क्वायर साइन थीटा डेल थीटा, ओके। नाउ व्हाट थिंग्स विल बी हियर, आर साइन थीटा, ओके, बिकॉज यहाँ पर ऑल आर ऑलरेडी है, ए थीटा, फिर डेल अपॉन डेल फाई, और फिर यहाँ पर आर मल्टीप्लाई होगा ए फाई कैप, और ए फाई कैप इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया इधर के बजाय, ठीक, और 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो किससे, ए आर से, ठीक है। तो जब आप इसे ए आर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ए आर आ जाएगा, ठीक है, ए आर आ जाएगा, ए आर। अच्छा, यहाँ पर जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन वो आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर फाई वाला करोगे तो फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फाई वाले में बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा वाले में ए थीटा आ जाएगा, ए थीटा में ये आर और ये आर ख़त्म होगा, ठीक। और उसी तरीके से जब आप ए फाई वाला करोगे, ए फाई वाला, ठीक है, तो ए फाई वाले में भी देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए फाई, ठीक, ए फाई, ठीक। तो ए फाई वाले में देखिए चूँकि फाई का कंपोनेंट कौन है, फाई का कंपोनेंट यहाँ पर, तो एक तरीके से आप देखिए तो आर और थीटा का जो भी कंपोनेंट है वो है, फाई का तो कोई कंपोनेंट है भी नहीं, ठीक है ना, तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जब फाइनल आएगा तो इसको अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन आर स्क्वायर ए आर डिवाइडेड बाई डेल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डेल अपॉन ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा डेल थीटा, फिर प्लस डेल अपॉन ए फाई डेल फाई 1 अपॉन आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक तरीके से ये डेरिवेशन के दौरान ये सारी चीज़ें आती हैं, ये बस आपको मेमोराइज करने के ट्रिक मात्र बताया है, ठीक है। अब फिर
अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, चूँकि दोनों वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, और स्केलर क्वांटिटी बस ये बता रहा है कि नेट आउटपुट फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी जो होता है वो कहीं नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी का तो डाइवर्जेंस हो ही नहीं सकता है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, अगर डेल डॉट ए प्लस बी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। और इस तरीके से अगर कोई वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे डेल डॉट वी ए मीन्स बी यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है और ए अगर यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे इस तरीके से ब्रेक होता है कि यहाँ पर एक बार पहले वाले को किया, मतलब डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ले लिया, ठीक है, और फिर इसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर ग्रेडियंट ले लिया और इसको जो है वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है ये आपके प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डाइवर्जेंस की होती है। इसके बाद आता है डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल, एक तरीके से डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम एक रिलेशनशिप देता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में, ठीक है। तो कभी कभी हम ये देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमें एक तो हर सरफेस का पता होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट है या कोई भी सरफेस है तो उसमें अगर हम लोग क्यूब ले लेते हैं तो क्यूब में कुल मिला जुला के 6 सरफेसेस होंगे, ठीक है। तो 6 सरफेसेस पे हम लोग को जाके सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक। तो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ये एक रिलेशनशिप देता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में। मींस हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना टफ है, तो क्या वॉल्यूम इंटीग्रल की मदद से ही हम सरफेस इंटीग्रल निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसी के अप्रोच को ये डाइवर्जेंस थ्योरम देता है। तो इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। सो द डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर ए थ्रू अ क्लोज सरफेस इज सेम एज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए। मीन्स पूरा का पूरा जो होगा, जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो देखते हैं इसे स्टेट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर ये सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है ना, ए डॉट डी एस हम निकालना है, तो इसे मैंने ये जो बहुत बड़ा सा सरफेस हमारे पास एक है, ठीक है, उसे मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक। तो मैंने एक पूरे सरफेस को मैंने के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। ऐसे के कुल टर्म्स होंगे, ठीक। अब उसका क्या होगा कि देखिए, अब आप समेसन है यहाँ पर, ठीक। अब आप क्या कीजिए, डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा वी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उस छोटे छोटे वॉल्यूम को, ये जो छोटे छोटे सरफेस बनाया है उसे हमने छोटे छोटे वॉल्यूम से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये जो आया है ये एक तरीके से उस पर्टिकुलर जो छोटा सा वॉल्यूम है जिसमें अगर हम लोग लिमिट टेंड्स टू जीरो कर दें, अगर इसमें लिमिट ऑफ डेल्टा वी के टेंड्स टू जीरो कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर हम मान लें कि वी के बहुत छोटा छोटा हम लोगों ने पॉइंट एक तरीके से डिफाइन कर दिया है, तो वो उस तरीके से एक तरीके से डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करने लगेगा। और डी वी जो है, ये जो डी वी जो है ये स्मॉल क्वांटिटी है, और ये जो इंटीग्रल है वो एक तरीके से इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो इस तरीके से अगर हम पूरे के पूरे सरफेस को कई छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, ठीक, और उस पर्टिकुलर जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्हें 10 टू द जीरो कर दें, तो इस तरीके से हम ये पाएंगे कि हम कोई भी सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर के फॉर्म में का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालते हुए हम लोग पता कर सकते हैं। इसका प्रूफ इसी तरीके से है, आपको पूछ सकता है कि डराइव डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यही स्टेप्स है जिन्हें आप फॉलो अप करोगे। सबसे पहले आप एक कोई सरफेस लोगे, फिर आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे, और फिर उस छोटे छोटे पार्ट्स को लिमिट टेंड्स टू जीरो करोगे, तो उसके बाद आप ये पाओगे कि यहाँ पर ये जो आ रहा है ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन में डाइवर्जेंस निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, इवेल्युएट एक स्पेसिफिक पॉइंट। अच्छा, बी, पिछली बार मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का सॉल्व किया था, तो इस बार मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन लेता हूँ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो बी पोर्शन मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है रो जेड साइन फाई ए रो कैप
प्लस 3 रो जेड स्क्वायर कॉस फाइव ए फाइव कैप। एक तरीके से ये जो पोर्शन है ये बी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पोर्शन है ये आपका बी फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जिस पॉइंट पे निकालना है पहले हम लोग डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। तो डेल डॉट बी जो आएगा तो क्या आएगा, आएगा आपका बी रो लिख लिया, बी फाई लिख लिया एंड बी जेड लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डेल अपॉन रो डेल फाई आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, रो अपॉन डेल जेड आएगा और यहाँ पर क्या आएगा आपका डेल अपॉन डेल रो आएगा। तो यहाँ पर रो नीचे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई भी होगा। ठीक है, और इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बी रो को लेकर के चलें और पहले वाले पोर्शन को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर जेड साइन फाई डेल अपॉन डेल रो। ठीक, फिर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर रो होगा, सॉरी दिस इज रो, 1 अपॉन रो डेल अपॉन डेल फाई 3 रो जेड स्क्वायर कॉस फाई। ठीक है, और फिर जेड वाला पोर्शन तो कुछ है ही नहीं, तो डेल अपॉन डेल जेड इंटू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन रो, ठीक, 2 रो जेड साइन फाई। ठीक, फिर प्लस 1 अपॉन रो 3 रो जेड स्क्वायर कॉस फाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आपका, कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, ये रो से रो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और रो से रो जो है वो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और अगर आप देखिए तो मुझे लग रहा है जेड साइन फाई कॉमन भी आ जाएगा, तो आपका जेड साइन फाई कॉमन आ गया। ठीक है, 2 माइनस 3 जेड। तो इस तरीके से आपका 2 माइनस 3 जेड जेड साइन फाई आ गया। अच्छा, किस पॉइंट पे आपको पता करना है, ये देखिए ये आंसर मैच कर रहा है। किस पॉइंट पे पता करना है, 5 पाई/2 एंड 1, 5 पाई/2 एंड 1। तो जो पॉइंट दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 5 पाई/2 एंड 1। तो ये आपका रो दिया हुआ है, ये आपका फाई दिया हुआ है और ये आपका जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। जेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 साइन ऑफ पाई/2 2 माइनस 3। सो नाउ दिस वैल्यू विल बिकम -1। तो एक तरीके से आपको ये आंसर आ गया -1। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर ये भी मैच कर रहा होगा। -1। ओके, फिर एक और प्रॉब्लम जरा डाइवर्जेंस थ्योरम पे दिखा देते हैं आपको। ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, d इज रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ए रो प्लस जेड साइन फाई ए फाई। एक क्लोज सरफेस आपको बनाया हुआ था, z इज 0 to 1 एंड रो इज 4। तो अगर आपको याद हो तो इस वाली प्रॉब्लम में जहाँ पर कि हमने
सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल डिस्कस किया हुआ है सरफेस, वहाँ पर ये पूरा का पूरा बाकायदा सरफेस इंटीग्रल इस सरफेस के अराउंड मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा सरफेस इंटीग्रल मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। ठीक, अच्छा अब इस कह रहा है कि ऐसा करिए कि भाई डाइवर्जेंस थ्योरम भी ज़रा प्रूव कर दीजिए इस पर्टिकुलर केस में। अच्छा, हम लोगों ने जब सरफेस इंटीग्रल निकाला था इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी एस, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर 64 पाई आ गया था हम लोगों का। अच्छा, अब जब ये 64 पाई आ गया है तो हमें जो है इस पर्टिकुलर यहाँ पर यहाँ के लिए, ठीक, ये जो d की वैल्यू है, ठीक है, ये जो d की वैल्यू है, मैं इसे थोड़ा नीचे ले लूँ। तो डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है, डाइवर्जेंस थ्योरम ये कहता है कि हमें ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एस जो आएगा, ठीक है ना, उसे हमें क्या करना है, डेल डॉट डी डी वी ये जो होगा इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रल से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने ऑलरेडी सरफेस इंटीग्रल वाले में कैलकुलेट करके दिखाया है, 64 पाई आया है। तो जरा कह रहा है वेरीफाई कर दीजिए अब डाइवर्जेंस थ्योरम, तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई ए रो कैप प्लस जेड साइन फाई ए फाई कैप। अब देखिए अगर आपको उसको डेल डॉट डी निकालना है, तो गेट डेल डॉट डी, तो ये बताइए क्या है, दिस इज डी रो एंड दिस इज डी फाई। ओके, आपको डेल डॉट डी निकालना है, तो यू हैव टू गेट डेल डॉट डी। तो कैसे निकलेगा डेल डॉट डी? डेल डॉट डी में 3 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा रो डी रो, ये पार्सली डिफ्रेंशिएट होगा किसके रिस्पेक्ट में, डी रो के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस डेल अपॉन डेल फाई आएगा, किससे आएगा, डी फाई से आएगा, और फिर डेल अपॉन रो डी फाई से आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा डेल जेड और ए डी जेड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल्स टू बताइए क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल रो, ठीक है, आ जाएगा रो क्यूब कॉस पाई, ठीक है, रो क्यूब कॉस पाई प्लस डेल अपॉन डेल पाई रो है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड साइन पाई, और फिर डेल अपॉन डेल जेड, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 रो स्क्वायर कॉस पाई, बिकॉज यहाँ पर कॉस पाई का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जेड अपॉन रो साइन पाई का बताइए क्या आ जाएगा, साइन पाई का आ जाएगा कॉस पाई, ओके, प्लस 0। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका आ गया। तो अगर आप इसे देखें तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस पाई, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 रो क्यूब प्लस जेड डिवाइडेड बाई रो। ओके, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका डेल डॉट डी आ गया, ठीक। अच्छा, जो आपसे कह रहा था कि जो वॉल्यूम बनाने के लिए अगर हम लोग कहें कि भैया वो जो ये बताइए कि जो वॉल्यूम बना हुआ है वो कैसा है, तो अगर हम लोग उसे बनाएं तो इस तरीके से आप देखिए, एक तरीके से आपका ठीक, ये आपका 3D में, और
जो वहाँ पर z की वैल्यू है वो z की वैल्यू चेंज हो रही है 0 to 4, ठीक है। z की वैल्यू चेंज हो रही है आपकी 0 to 4, ओके। और रो की वैल्यू बताइए कितनी चेंज हो रही है। रो की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो रही है, सॉरी, रो की वैल्यू चेंज हो रही थी 0 to 4, और आपकी जो z की वैल्यू चेंज हो रही है वो 0 to 1 चेंज हो रही है, ठीक है ना। z की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो आपकी 0 to 1 चेंज हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो रो है ये आपका 0 to 4 है, और ये z है वो z इक्वल्स टू 0 to 1 चेंज हो रहा है, और फाई की वैल्यू तो पूरी की पूरी चेंज हो रही है। मतलब रो की वैल्यू जो चेंज होगी वो होगी 0 to 4 होगी, z की वैल्यू जो चेंज होगी वो 0 to 1 होगी, और फाई की वैल्यू जो चेंज होगी वो आपकी 0 to 2 पाई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 1 रो, और फाई की वैल्यू तो पूरा का पूरा चेंज होगा ही, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो ये जो भी टर्म आया है डेल डॉट डी, इसका पूरे का आप क्या निकालोगे, आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालोगे, आप वॉल्यूम इंटीग्रल निकालोगे डेल डॉट डी, ठीक है, रो डी फाई एंड डी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों का तीनों इंटीग्रल मैंने रख दिया, ठीक है। कॉस फाई 3 रो स्क्वायर, सॉरी 3 रो क्यूब प्लस जेड डिवाइडेड बाई रो डी फाई डी जेड। नाउ दिस डी रो एंड रो विल गेट कैंसल्ड, ओके। एंड रो की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ तक चेंज करनी है, रो की वैल्यू 0 to 4 चेंज करनी है, ठीक है ना। फाई की वैल्यू बताइए कहाँ से कहाँ चेंज करनी है, फाई की वैल्यू 0 to 2 पाई चेंज करनी है, ठीक है। और आपकी जो जेड की वैल्यू है, जेड की वैल्यू आपकी 0 to 1 चेंज करनी है, ओके। तो नाउ हियर वी विल गेट, ठीक, क्या आ जाएगा बताइए। ये जो रो वाला कंपोनेंट है, अगर आप रो वाले के हिसाब से कॉस फाई वाले के हिसाब से अगर आप पार्सली इंटीग्रेट करोगे तो कॉस फाई वाले के हिसाब से बताइए क्या आ जाएगा। कॉस फाई वाले के हिसाब से आ जाएगा साइन फाई 0 to आप इसका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालिएगा, ठीक है। और वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 64 पाई, दैट विल बी इक्वल टू 64 पाई। बिकॉज अगर आप डाइवर्जेंस को देखिए तो ये आपका रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई था, फिर वही गलती हो गई। देखिए रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई था, ठीक है, ये रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई था,
So now we have to write it down as 3 rho square rho cube by rho cos square phi plus z upon rho cos phi. So यहाँ पर आपका जो आ जाएगा, now this will become rho is equals to 0 to 4, phi is equals to 0 to 2 pi and z is equals to 0 to 1. ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 रो क्यूब कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई रो, फिर प्लस जेड कॉस फाई divided by rho, and this whole term will get multiplied with rho d rho d phi and dz. ओके, तो ये रो से रो आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रो से रो आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं कि जब ये फाई वाला टर्म आ रहा है ना कॉस फाई, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन आएगा साइन फाई, और साइन फाई का लिमिट अगर आप 0 से 2 पाई के लिए लोगे, अगर आप साइन फाई का लिमिट कॉस फाई का आएगा साइन फाई का लिमिट जब आप 0 से 2 पाई के लिए लोगे तो यहाँ पर साइन 2 पाई एंड साइन 0 बोथ विल बी 0. इसका मतलब इस टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 एज्यूम कर सकते हैं. ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 से 2 पाई के लिए तो ये सेम आएगा. ठीक है, ओके, तो ये इस टर्म का कोई मतलब नहीं है. ओके, तो अब हमारे पास बचा रो इज इक्वल्स टू 0 to 4, रो इज इक्वल्स टू 0 to 4 एंड फाई इज इक्वल्स टू 0 to 2 पाई एंड z इज इक्वल्स टू 0 to 1. ओके, now this will be 3 rho cube cos square phi d rho d phi and dz. Okay, so now here we will get what we will get here is equals to 3. तो मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, रो टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा ये. ठीक, लिमिट क्या पुट होगी, 0 to 4 पुट होगी. वहीं जेड वाले का भी आ जाएगा, जेड की भी लिमिट पुट हो जाएगी, 0 to 1 पुट हो जाएगी. ठीक, और कॉस स्क्वायर वाले को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई को, कॉस स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2 फाई, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये फाई लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2 पाई. ओके, और ये कॉस फाई वाले की लिमिट क्या आ जाएगी, साइन 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, या 2 चूँकि बाहर ले लिया है तो 2 ही रहने दीजिए. लिमिट यहाँ पर भी क्या आ जाएगी 0 to 2 पाई. ओके, अब देखिए क्या आ जाएगा 3/4 एंड 4 to the power of 4 means 4 into 4 into 4 into 4. ठीक, फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा
ये 0 to 1 हो गया और ये 2 पाई divided by 2, so this will get cancelled. Okay, so now this will become 64 pi. From where we are getting this 3? We are getting this 3. Because now this will become rho cube divided by this much and divided by 1 row is already here, divided by रो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. देखिए डिवाइड बाय रो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, यहाँ पर एक रो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, मिस कर गया था. डेल अपॉन डेल रो. ओके, सो डेल अपॉन डेल रो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा. सो जब रो क्यूब को आप डिवाइड करोगे, सो नाउ दिस विल बिकम 3 रो कॉस स्क्वायर पाई. ओके, सो 3 रो कॉस स्क्वायर पाई एंड you may write it down 3 row square divided by row. तो 3 रो स्क्वायर जब चेंज होगा तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 क्यूब आएगा. ओके, तो इस तरीके से 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन अगेन वी विल गेट, ये 3 तो यहाँ रहेगा नहीं. ठीक है, 4 भी नहीं रहेगा. ये 4 इंटू 4 पाई दैट विल बी 64 पाई. ओके, तो आप ध्यान दीजिएगा और तो आपको इसका सलूशन मिल जाएगा. तो बाकी जो रेस्ट ऑफ 2 प्रॉब्लम्स है आप उसे सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम पर एक और प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको शेयर करूँ.